लड़की ने देखा कि जैसे ही उसने उस आदमी के कान को चूमा, उसके पीछे तुरंत 9 लोमड़ी की पूंछें उगाई। ये देखकर लड़की तुरंत उन्हें ऐसे सहलाने लगी जैसे वह किसी जानवर को प्यार कर रही हो, ये जाने बिना कि लोमड़ी की पूंछों को केवल उसका साथी ही छू सका है। उसके इस व्यवहार ने आदमी की इच्छा को भड़का दिया और अगले ही पल पूंछ अचानक उसके गले के चारों ओर लिपट गई, तेजी से और कसती गई। उसे तब तक घूंटती रही जब तक वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। तभी लड़की को एहसास हुआ कि कुछ गलत है और उसने घबराकर आदमी से उसे न मारने की भीख मांगी। उसके शब्द सुनकर आदमी आखिरकार शांत हो गया, यह महसूस करते हुए कि उसकी क्षणिक गलती ने उसे डरा दिया था। उसने जल्दी से उससे माफी मांगी और कहा कि वह उसकी एक इच्छा पूरी करेगा, सिवाय इसके कि वह उसे जाने दे, क्योंकि लड़की ने गलती से उस दिव्य वस्तु को निगल लिया था जिसका उपयोग आदमी साधना के लिए करता था। उसे निकालना जरूरी था इससे पहले कि वह जा सके। तब लड़की समझ गई कि आदमी का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने मांग की कि वह अब उसकी स्वतंत्रता को सीमित न करे। आदमी ने तुरंत मान लिया और लड़की की चिंता तुरंत खुशी में बदल गई। इस तरह वह उसके घर से स्वतंत्र रूप से आ जा सकती थी, जिससे उसके लिए अपने चाचा के परिवार से बदला लेना आसान हो जाता, जिन्होंने उसके माता पिता को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि जिस दिन वह सबूत इकट्ठा करने के लिए एक वकील से मिलने गई, उसी दिन उसे अचानक पेट में तेज दर्द महसूस हुआ, इतना गंभीर कि वह सड़क पर गिर पड़ी। तभी एक ट्रक तेज गति से उसकी ओर आया। जैसे ही लड़की को लगा कि वह मरने वाली है, समय और स्थान अचानक थम गए। अगले ही पल आदमी उसके पीछे प्रकट हुआ। उसने तुरंत उसे उठाया और इलाज के लिए घर ले गया। जैसे ही वे वहां से गए, समय और स्थान सामान्य हो गए। लड़की को जो लगभग टकराने वाली थी, अचानक गायब होते देखकर ड्राइवर को लगा कि वह कुछ कल्पना कर रहा है। इस बीच जब आदमी ने उसे ठीक किया तो लड़की को सच्चाई पता चली। उसका असहनीय दर्द इस कारण था कि उसका नश्वर शरीर उस दिव्य वस्तु की शक्ति के प्रतिघात को सहन नहीं कर पा रहा था। यदि उस वस्तु को जल्द नहीं निकाला गया तो उसके पास केवल 15 दिन ही बचेंगे। यह खबर सुनकर लड़की घबरा गई, लेकिन उसे जल्दी ही वह बात याद आई जो उसने पहले आदमी के सहायक से निकलवाई थी कि उस वस्तु को केवल तभी निकाला जा सकता है जब वह आदमी के साथ सोए। इसलिए लड़की ने आदमी को पास खींचा, उसके साथ घनिष्ठ होने की कोशिश की, लेकिन आदमी अचानक उससे अलग हो गया और उसे बेवकूफी न करने को कहा। लड़की गुस्से में आग बबूला हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे रिझाने की उसकी कोशिशें हमेशा क्यों असफल हो जाती हैं, खासकर जब वह बदसूरत भी नहीं थी। उसे यह नहीं पता था कि आदमी उससे इसलिए बचता था क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि वह उसकी प्रेम संबंधी विपत्ति है। उसके बहुत करीब जाना उसकी जान ले सकता था। फिर भी लड़की ने सोचा कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे अलग प्रजातियों के हैं। एक लोमड़ी के रूप में वह शायद केवल दूसरी लोमड़ियों को ही पसंद करता है। उस रात उसने उसे रिझाने के लिए खुद को एक लोमड़ी की तरह सजाया, लेकिन तभी उसकी 9 पूंछें अपने आप प्रकट हो गईं। लड़की ने सोचा कि उसकी योजना काम कर गई, लेकिन अगले ही पल आदमी ने अचानक उसका गला पकड़ लिया। जैसे ही वह दम घुटने के कगार पर थी, आदमी अचानक हवा में गायब हो गया और पीछे कपड़ों का एक ढेर छोड़ गया। उसी समय आवाज सुनकर सहायक दौड़ कर आया। उसने कपड़ों के ढेर को उठाया और एक छोटी लोमड़ी पाई। तभी उसने लड़की को बताया कि आज वह दिन है जब आदमी लोमड़ी में बदल जाता है। यह देखकर लड़की पूरी तरह स्तब्ध रह गई।